Good afternoon, children. It's our science class, and today let's continue chapter 4 pollination. So, children, this is your second video of this chapter, and I hope you have already watched the first video of this chapter. So, now let's continue. Children, today, first of all, we will start from calyx. This is the outermost wall of a flower. It consists of a set of green leaf like structures called sepals. Sepals protect the flower in the bud stage and the inner parts of the flower in the later stage. They can also prepare food for the plant. There may be 5 or more sepals in a flower. Children, what is calyx? कैलिक्स होता क्या है? दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर. किसी भी फ्लावर का बाहर का जो पार्ट होता है, जब कोई भी फ्लावर बड की स्टेज में होता है, बड क्या होता है? कली. जब फ्लावर पूरा रेडी नहीं होता है तो उससे पहले वो क्या होता है? बड होता है, यानी कि कली होता है. तो उसका जो आउटर पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट होता है, जिसमें फ्लावर मतलब अंदर होता है, तो बाहर वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. और इसके अंदर क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है कैसा? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीपल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीपल्स बोलते हैं. चिल्ड्रन, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज एंड द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द लेटर स्टेज. और सेपल्स ही क्या करते हैं? फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं. दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और वो प्लांट के लिए फूड भी तैयार करते हैं. देयर मे बी 5 और मोर सेपल्स इन अ फ्लावर. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट कोरोला. चिल्ड्रन, द सेकेंड वॉल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द कोरोला. देखो यहाँ पे क्या है कि किसी भी फ्लावर की 2 आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको फर्स्ट वाली को क्या बोलते हैं? कैलिक्स, और दूसरा कोरोला. And children, it consists of a set of brightly colored leaf-like structures called petals. देखो, कैलिक्स के अंदर कोरोला, और कोरोला के अंदर क्या होता है? पीटल्स पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ी. पीटल्स में प्रोड्यूस डिफरेंट सेंट्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड द फ्लावर. अब आपको पता है किसी भी फ्लावर में खुशबू आती है, सेंट क्या होता है? उसमें सेंट पाया जाता है. तो सेंट होता क्या है? फ्लावर में कहाँ होता है? किस जगह पर? यानी कि पीटल्स में, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है. दीज इंसेक्ट्स देन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. और ये इंसेक्ट्स ही जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. दीज इंसेक्ट्स देन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. Now let's know about the next part of a flower, that is endoecium. Children, this is the third wall of a flower. It is a collection of stamens. Okay, a stamen is a male reproductive part of a flower. Each stamen comprises 2 parts, that is first one filament and the second is anther. This is called endoecium. Children, this part of the flower is called endoecium. And it consists of 2 parts. First is anther. This part is called anther, and this is filament. Okay, this whole area is called filament. Next, children, what is filament? A filament is a slender the long slender stalk of the stamen. This you can see here, this is the long slender stalk of the stamen. ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? एंथर. और नीचे का जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे हम? फिलामेंट. और ये जो फिलामेंट होता है ना, ये काफ़ी लंबा सा, आपने देखा होगा कई सारे फ्लावर्स में नीचे की जो एरिया रहता है काफ़ी लंबा होता है, जिससे हम पकड़ के फूल को जो है कभी कभी तोड़ भी लेते हैं. वही एरिया क्या कहलाता है? फिलामेंट. Okay, next, anther. What is anther? Children, an anther is present
is present at the tip of the filament. Anther produces dust-like particles called pollen grains. Pollen grains contain the male gametes और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. एंथर क्या होता है? ये जो एरिया ऊपर आप देख रहे हैं पार्ट जो है, एन एंथर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिलामेंट. फिलामेंट की टिप पर यानी कि सबसे ऊपर फिलामेंट में क्या होता है? एंथर होता है. एंथर प्रोड्यूसेस डस्ट लाइक पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स. जैसे डस्ट होता है ना, उसके टाइप के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स कंटेन द मेल जीमेट्स और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम मेल जीमेट्स बोलते हैं, वो कहाँ जो है कहाँ प्राप्त होता है आपको? पॉलन ग्रेन्स यानी कि एंथर के अंदर. ठीक है ना. नाउ लेट्स नो अबाउट gynoecium. This is the innermost wall of a flower. It is usually located at the center of a flower. It is a collection of the female reproductive units called carpels or pistils. Each pistil comprises 3 parts: stigma, style and ovary. This area is called stigma and this is style and this is ovary wall. And the last part of gynoecium is called ovule. Okay. So children, stigma. First of all, let's know about stigma. This is the topmost sticky part of the pistil. It is responsible for receiving the pollen grains. देखो अब ये जो पार्ट होता है gynoecium, इसमें जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं वो सारे के सारे इसी में होते हैं, जिन्हें हम कार्पेल्स या पिस्टिल्स कहते हैं. और इसमें इसके अलावा 4 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी वॉल और ओव्यूल. ओके. ये एरिया जो है पूरा जो हमारा फ्लावर होता है उसका मिडिल पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है. ठीक है ना. व्हाट इज स्टाइल? इट इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी. एंड व्हाट इज ओवरी? इट इज द सोलन बेस ऑफ the pistil. It contains ovule. Ovule contains eggs or the female gametes. After fertilization, the ovary forms the fruit of the plant, whereas ovule become the seeds. अब देखो इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट. ओवरी जो होता है, जो पार्ट जिसको हम ओवरी बोलते हैं, वो किस में बदल जाता है? फ्रूट में. ओके. whereas ओव्यूल बिकम द सीड्स. और जो ओव्यूल होता है, अभी आपने पिक्चर में देखा, ओव्यूल किस में बदल जाता है? सीड्स में. ठीक है ना. सो चिल्ड्रन, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर. द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो.